सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, इतने में स्वर्ग से देवता लोग आए। क्यों आए? एक सुंदर सा कलश है, कलश में अमृत है और देवताओं ने कहा कि महाराज प्रणाम करते हैं। पहले तो प्रणाम किया, फिर कहा आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, क्योंकि उनको जरूरत है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप लगा। अब यहाँ पर देवताओं ने कहा कि उनको ये अमृत पिला दो और कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। यहाँ बैठ कर के जो कथा सुन रहे हो ना, ये भी अमृत से कम नहीं, अमृत से भी बड़ा अमृत है। अब यहाँ परीक्षित के लिए मृत्यु का श्राप है, तो आप एक काम करो, ये अमृत इनको पिला दो। ये जीवित हो जाएंगे, ये मरेंगे नहीं, ये अमर हो जाएंगे, लेकिन उसके बदले में कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। जैसे सुन लिया, सुखदेव जी महाराज ने सुनते ही कहा, अरे मूर्ख देवताओं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास में थोड़ा सा बुद्धि नहीं है? तुम लोग देवता हो, फिर भी मूर्खों की तरह बात कर रहे हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, को सुधा को कथा लोके, को काचह को मणि महान, ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहासः। अरे मूर्ख देवताओं, कहाँ कि कथा रूपी अमृत और कहाँ का वो तुच्छ अमरत्व प्रदान करने वाली अमृत। देखो, वस्तु जब बराबर का है तभी तुलना संभव है। आपके पास में गोल्ड है और आपके पास में असली सोना है, ठीक है, और किसी ने आपको नकली सोना ठीक वैसा ही दिख रहा है, उतना ही उसका वजन है, नकली सोना आपको दिया और आपसे असली सोना मांग लिया, तो क्या आप दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि नकली और असली में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और तुलना उसी वस्तु का हो सकता है जब वस्तु बराबर का हो। और यहाँ तो कहाँ का कथा रूपी अमृत और कहाँ वो तुच्छ अमरत्व देने वाला अमृत। सुखदेव जी महाराज बोले कि देवता लोग, तुम लोग जैसे आए वैसे वापस चले जाओ। सुखदेव जी ने यहां तक कह दिया, तुम सब कथा श्रवण करने के लायक नहीं हो। अब देवता लोग बड़े चिंतित हुए, ब्रह्मा जी के पास में गए, ये भागवत क्या है? सुखदेव जी राजा परीक्षित को जो कथा सुना रहे हैं वो कथा है क्या? उसकी महिमा कैसा है? भागवत किसे कहते हैं? भागवत क्या है? हम देवता भी कथा नहीं सुन सकते, हम भी योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी से पूछा, अब ब्रह्मा जी बोले कि देखो देवता, अभी मैं उसका रिजल्ट नहीं बता सकता, क्योंकि राजा परीक्षित श्रवण करेंगे, उसके बाद में जो परिणाम देखने को मिलेगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे, इसलिए यहाँ बैठ करके आप देख लीजिए। अब जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, इधर राजा परीक्षित ने 7 दिन तक, महाराज 7 दिन तक कथा को सुनी। 7 दिन कथा सुन लिया, उसके बाद में बैकुंठ से दिव्य विमान आया और राजा परीक्षित उस विमान में बैठ करके भगवत धाम चले गए। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो इतना सुंदर महिमा भागवत भगवान का है। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं देख लो, ये परिणाम है।